हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं फिक्स्ड कैपिटल का टॉपिक। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको पहले से ही पता है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट्स में जो भी पैसा लगाया जाता है उसी को फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पहला पॉइंट, दोज एसेट्स विच रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड और फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। तो इसका मतलब कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं बिजनेस में जो 1 साल से ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है, अब वो कितनी भी छोटी एसेट हो सकती है और कितनी बड़ी एसेट हो सकती है। वो चाहे तो एक छोटी मशीन हो सकती है स्टूडेंट्स, आपको पता है मशीनें ज़्यादातर 1 साल से ज़्यादा ही काम करती हैं। कुछ मशीनें तो बहुत ज़्यादा चलती हैं, 5 साल 10 साल तक रेगुलर चलती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी मशीन्स जो होती हैं वो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आ जाती हैं, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आती हैं बेसिकली। उसके अलावा लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, उसके अलावा आप व्हीकल ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी जो एसेट्स हैं ये क्या है, 1 साल से ज़्यादा चलती हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया है फिक्स्ड एसेट्स। तो ये आपको बहुत पहले से पता है, 11th 12th की अकाउंट्स आप पढ़ चुके हैं आप। इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट होता है वो जगह जहाँ पर फैक्ट्री होती है, बेसिकली फैक्ट्री के पूरे प्रेमिसेस को प्लांट बोला जाता है। उसके अलावा फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, तो ये सारे एक तरह से फिक्स्ड एसेट्स में ही काउंट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स तो हमको पता है, फिक्स्ड कैपिटल की क्या डेफिनेशन है। तो फिक्स्ड कैपिटल में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि इट इज़ द मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स विच इज़ टू बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा पैसा जो आपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया है और वो बहुत सालों तक आप यूज़ करने वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस मस्ट बी टेकन केयरफुली एज इन्वेस्टमेंट इज। अब यहाँ पे आपको एक चेतावनी दी गई है कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को, तो उसको इन दो बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये कौन सी दो बातें स्टूडेंट्स? कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर लार्ज होती है, तो इस वजह से केयरफुल रहना चाहिए। और वंस मेड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं एक जगह तो उसको आप जल्दी से रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने कोई बिल्डिंग ले ली या आपने कोई व्हीकल खरीद लिया, तो आपने देखा होगा कि तुरंत उसको अगर आप मार्केट में बेचेंगे, अगर आपको तुरंत पता लग गया कि आपका डिसीजन इतना सही नहीं था, नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे में आप उसको तुरंत बेच नहीं सकते हैं और उतना ही पैसा आपको नहीं मिलेगा जितना पहले था आपके पास। तो इसीलिए ऐसे डिसीजंस को स्टूडेंट्स बोला जाता है दीज डिसीजंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं। तो ये दो पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझ लें। लास्ट पॉइंट देखेंगे, दे आर ऑलवेज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, लंबे समय के लिए अगर आप कोई एसेट ले रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको फाइनेंस भी लेना है तो उसके लिए फाइनेंस भी आपको 1 साल से तो ज़्यादा चाहिए होगा ना। अब 1 साल से ज़्यादा फाइनेंस या तो आप इक्विटी से उठा सकते हैं या आप डिबेंचर से उठा सकते हैं। अगर आप छोटे मोटे लोन्स लेंगे या बैंक से कम समय का शॉर्ट टर्म लोन लेंगे तो उसमें तो आप फिक्स्ड कैपिटल अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादातर आप एक पॉइंट और यहाँ पे ये वाला ऐड कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि जो भी फिक्स्ड कैपिटल्स होती हैं वो लंबे समय के लोन द्वारा ही खरीदी जाती हैं, उसके लिए कभी भी शॉर्ट टर्म लोन नहीं लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, छोटा सा टॉपिक था, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।